तमाम तरह के कयासों अटकलों के बीच में यूपी के विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास पर यूपी विधायकों का जुटान हुआ है, जिसमें कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के विधायक पहुंचे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के संभावित फैसले पर लगातार चर्चाएं चल रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है। फैसले से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है कि हम एकजुट हैं ताकि सभी का मनोबल बढ़ा रहे। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, सांसद विजय हांसदा, विधायक मधुरा महतो, अनूप सिंह समेत कई विधायक पहुंचे हुए हैं। सेफ साइड देखते हुए विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, विधायकों के शिफ्ट किए जाने की बात भी एक बार फिर से आने लगी। हालांकि बीच में उस तरह की चर्चा को लगातार अफवाह ही कहा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से कि विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। जो आशंका एक रहती है हमेशा कि विधायकों को तोड़ ना लिया जाए, विधायकों को अपने पाले में ना कर लिया जाए, विधायकों को भटका ना दिया जाए। तमाम तरह की कवायदें लगातार जारी रहती है। ये राजनीति और राजनीति में कुछ भी संभव होता है, इसलिए किसी भी तरह का कोई एरर या कोई लूप होल ना रह जाए, ये पूरी कोशिश है। और इसलिए सभी एकजुट इकट्ठा ही नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम चीजें इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चले भी जाएगी, लेकिन वो चुनाव लड़ भी लेंगे, सरकार बने भी रह जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि विधायक के दिशा दशा बदलने के लिए जो जनता ने हमको बहुमत दिया है, उस बहुमत के हिसाब से हम जनता का काम कर रहे हैं, एक से एक काम कर रहे हैं। उसी से भाजपा घबराई हुई है। हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश कर दिया, हम जो है राज्य में स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, हम शिक्षा की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। तो जब राज्य चौमुखी विकास की ओर जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द है। अब दर्द है तो चाहती है कि एन केन प्रकार से वो सरकार को गिराना चाहती है। कि जनता के दिशा दशा बदलने के लिए जो जनता ने हमको बहुमत दिया है, उस बहुमत के हिसाब से हम जनता का काम कर रहे हैं, एक से एक काम कर रहे हैं। हर तरह की जो संभावना है वो नजर आ रही है यहां पर। एक तो जो विकल्प क्या क्या रहेंगे उसको लेकर मंथन हो रहा है, साथ ही विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने की भी पूरी कवायद है, क्योंकि एक ऐसी घड़ी होती है जब लोगों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है, क्योंकि हालात सबके लिए वही होता है। ठीक है, आप आश्वस्त हैं, आपकी सरकार है, आपके पास संख्या बल है, लेकिन फिर भी एक डर जो है वो विधायकों के मन में ना रहे, इसलिए सभी एकजुट इकट्ठा नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं मानसिक रूप से भी। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। विपिन, देखिए, एकजुटता पूरी तरीके से यहां पर नजर आ रही है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक फैसला जो है वो बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करने जा रहा है सरकार पर। बस मुख्यमंत्री के साथ कुछ हो सकता है, उनके विधायकी को लेकर कुछ हो सकता है। फिलहाल क्या अपडेट वहां से, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, वहां पे सरगर्मी कैसी है? जी देखिए पंकज, झारखंड की राजनीति दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने जा रही है। अभी जो विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है मुख्यमंत्री आवास में, इसके बाद यहाँ से तमाम जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको संभवतः छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। बाई रोड सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाकर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर सब रहेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए आज ये अब तक की सबसे बड़ी है कि बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ मूव करेंगे सभी विधायक, कांग्रेस, जेएमएम और जो मंत्री है झारखंड सरकार के, उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। कल जब बैठक हुई थी तो कल देर रात ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी। समय आज सुबह 11 बजे का निर्धारित किया गया था कि 11 बजे सभी विधायकों को यहां पहुंचना था पूरी तैयारियों के साथ, ताकि बाहर जाने की स्थिति में वो वहां 2 दिन रहना पड़े, 3 दिन रहना पड़े, उस स्थिति में वो पूरी तरीके से तैयार है। तो एहतियातन और जिस तरीके से हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया, उनका कहना है कि हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे पास मैंडेट है उसको बचाने के लिए करेंगे। क्योंकि बीजेपी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो सरकार तोड़कर बनाने के लिए करती है, लेकिन हम अपने बहुमत को बचाने के लिए इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये सबसे बड़ा अब तक का अपडेट है कि सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ ले जाए जाएंगे तमाम विधायक। कई विधायकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और कल ही तमाम चीजों पर तैयारियां कर ली गई थी और फिलहाल बैठक चल रही है नजरे राज। विपिन, लेकिन विपिन एक चीज ये भी जानना चाहेंगे विपिन, देखिए, जब सारा जो है सत्ता पक्ष एकजुट है, 50 से ज्यादा विधायक साथ में है,
तो मतलब ये छत्तीसगढ़ जाने का ये फैसला आखिर किस वजह से लिया गया? क्योंकि एकजुटता तो आप यहां पे भी दिखा रहे, बार बार यूपीए की बैठक भी बार बार हो रही, कई दौर की बैठक हो रही, हर वक्त हर कॉल पर तमाम लोग पहुंच जा रहे हैं, तो ये मतलब किस वजह से लिया गया? एहतियातन ही है ये, या कुछ खतरा भी बना हुआ अभी भी? जी देखिए, सेफ साइट है और जिस तरीके से ये लग रहा है यूपीए को कि चीजें लगातार जो है उनके विपरीत जा रही है, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि एन वक्त में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या कोई तकलीफ का सामना करना पड़े गठबंधन को, उसको देखते हुए ये बड़ा निर्णय है। ये पूरी तरीके से सेफ साइड है। इसका ये सीधा मतलब है कि एकजुटता के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये हम कह सकते हैं कि डर का माहौल जरूर इस बात को लेकर है कि जो अपोनेंट टीम है वो क्या कर सकती है, कहां तक हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के परसों के ट्वीट को देखिए, कल जिस तरह से नेतारहाट में मुख्यमंत्री का संबोधन था, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जन समर्थन कहां से लाइएगा। यानी कि इस बात का भी कहीं ना कहीं मन में एक सोच है इस गठबंधन को कि दुरुपयोग और केंद्रीय एजेंसियों की जाए सरकार को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए। तो तमाम चीजों के काट के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि जो गठबंधन के तमाम विधायक हैं उनको पूरी तरीके से, जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक के बाद सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ मूव कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं पंकज, मुख्यमंत्री आवास का ये नजारा है, हलचल लगातार यहाँ पर बढ़ी हुई है। आज हालांकि मीडिया को मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही रखा गया है, अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। जिस तरीके से लगातार सुबह से विधायकों के आने जाने का दौर जो है वो जारी है। हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम कन्वे कर सके अपने दर्शकों को। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि फिलहाल तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी लूपहोल जो है नहीं छोड़ना है, किसी भी कड़ी को कमजोर नहीं होने देना, यही पूरी कोशिश इस वक्त है। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि परिस्थितियां फिर से वैसी रहेंगी। ठीक है कि विधायकी जाएगी, उसके बाद फिर से बहुमत भी पाना है, तो तमाम लोग एकजुट बने रहे और कोई कमजोर ना पड़े, ये पूरी कोशिश होगी। इन सब के बीच में राजभवन से क्या कोई अपडेट आ पाया? राजभवन ने क्या अपनी वो चीजों को भेज दिया अपने फैसले को, या फिर अभी वो कयास है अभी भी? नहीं, राजभवन के विश्वस्त जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये कहा था कि और जो तैयारियां, जिस तरह से आपने भी देखा हर जगह ये खबरें प्रमुखता से आई हैं कि चुनाव आयोग को गवर्नर अपनी प्रोसीडिंग भेजेंगे, कि जो मंतव्य उनको चुनाव आयोग ने दिया था उसके आधार पर ये लगभग तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं बरहेट, वहां से इनकी सदस्यता ये जो 9A के मामले में जाने वाली है। चुनाव आयोग से जो मंतव्य मिला था उसके आधार पर, और ये भी खबरें फिलहाल मिल रही है कि फिलहाल उनके चुनाव लड़ने पर किसी तरह की कोई संकट की स्थिति नहीं है, यानी कि वो आराम से बाई इलेक्शन फाइट कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी तरह का खतरा नहीं है। सरकार पे पहले से हम कहते आ रहे खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर मंगल कालिंदी जो विधायक है जुगसलाई से, वो पहुंच चुके हैं। लगातार विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। 11 बजे का समय था निर्धारित, जब सबको कहा गया था कि आप पहुंचे, और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने जो बगल के आवास है उससे मुख्यमंत्री का जो मुख्य आवास है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद बैठक होगी। बैठक के बाद जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि मंत्री विधायक यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट करेंगे, तो जो लगातार नजरें झारखंड की राजनीति पे सबकी बनी हुई है, पूरे देश की नज़र है कि झारखंड के इस सियासी उठापटक के दौर के बीच में क्या होगा। तो अचानक से ये चीज़ें सामने आई है, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंट पूरा यूपीए का कुनबा नजर आ रहा है लगातार, चाहे मंत्री आलमगीर आलम की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकुर की बात करें, और मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से वो लगातार पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि उनको भी आभास है कि बहुत बड़ा संकट नहीं आने वाला है। थोड़ी सी जो प्रक्रियाएं हैं, जो संविधान कहता है उसके हिसाब से उनको पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई शक नहीं है, बस एक बाई इलेक्शन उनको लड़ना होगा, और क्योंकि ऐसे भी संविधान अधिकार देता है, आप बतौर बगैर सदस्य भी आप जो है वो मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इफेन बट नहीं है। लेकिन तो विपिन, ये सभी लोग जो एकजुट रहने के लिए छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या कैटेगराइज किया जाएगा कि जेएमएम के विधायक सारे एक साथ रहेंगे और कांग्रेस के विधायक एक साथ, या सब एक साथ इकट्ठा ही रहेंगे?
कुनबा एक साथ रहेगा। यहाँ से जो जानकारी मिली है कि सभी विधायकों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने गाड़ी को भी अलर्ट मोड पे रखेंगे और संभवतः ये तैयारियां भी हैं कि कोई तकरीबन 3 से 4 की संख्या में डीलक्स बस आएंगे, उससे तमाम लोगों को एक साथ मूव कराया जाएगा। फिलहाल इंतजार है और हम आपको ये भी कहते हैं कि जब बस का मूवमेंट होगा तो सबसे पहले वो तस्वीर हम दिखाएंगे। हम वहाँ तक लगभग पहुँच चुके हैं और बस की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, कब निकलेंगे ये भी जानकारी मिलेगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मूवमेंट होती है तो जहां भी ये विधायक होंगे वहां से भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने दर्शकों को पल पल की खबर देते रहेंगे। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से हर एक मुमकिन जो संभावना है और साथ में खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इकट्ठा होते हैं तो आप मजबूती के साथ किसी भी समस्या का सामना डट कर करते हैं और इसी में किसी भी कड़ी को कमजोर नहीं होने देना है, सबको एक दूसरे का साथ देना है, न सिर्फ भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी। और यही इसलिए पूरी कोशिश है कि सभी यूपी के विधायक एकजुट रहे, इकट्ठा रहे, किसी भी तरीके से उसमें सेंधमारी जैसी नौबत ना आ जाए, क्योंकि फिर पूरा प्रोसेस वही होने वाला है, क्योंकि आपको फिर तमाम तरह के परेड आपको कराने पड़ेंगे अपने समर्थन में, क्योंकि विधायक आपकी जाएगी, आप विधायक की जाएगी, आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन आपको फिर पूरा समर्थन भी जुटाए रखना पड़ेगा। उसी समर्थन को जुटाए रखने की पूरी कवायद और हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि हर एक जानकारी जो है वो सबसे पहले हम न्यूज 11 पर दिखाएंगे, न्यूज 11 को देंगे और न्यूज 11 के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे उसे। और बताया उन्होंने कि कैसे लग्जरी बसों के जरिए उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। हालांकि देखिए, अभी भी ये जो जानकारी हमें मिल रही है ये अभी हमारे विश्वस्त सूत्रों के आधार पर है। हो सकता है कि अंतिम समय में ऐसा भी हो कि फिर वहां जाने का जो फैसला है वो निरस्त भी किया जा सके, क्योंकि ये तमाम चीजें संभावनाओं पर है, क्योंकि अगर लगे कि वहां कोई खतरा हो सकता है तो शायद वहां भी ना जाया जा सके। बहुत सारी चीजें हैं और सब कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि अभी एक बैठक होगी, मुख्यमंत्री का निर्देश होगा, उसके बाद आगे की चीजें तय होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।